आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जीआईसी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। काव्यगत 10 गुण प्राण माने जाते हैं, इसमें से किस मार्ग के 10 गुण जो है काव्य से संबंधित प्राण माने जाते हैं? और जवाब में आपने चुन लिया अगर वैदर्भी मार्ग विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अवंतिका एवं मागधी रीत के उद्भावक आचार्य हैं। अवंतिका एवं मागधी रीत के उद्भावक आचार्य आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया भोजराज को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अवंतिका और मागधी रीत का उद्भावक आचार्य भोजराज को माना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 44 है साथियों। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। उदाहरण किस वृत्ति का है, इसका आपको जवाब बताना है और आपने इस प्रश्न का जवाब चुन लिया है कोमला वृत्ति विकल्प ख को, तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 45 कि विशिष्ट पद रचना रीति का उल्लेख कहाँ है। विशिष्ट पद रचना रीति यह उल्लेख किस रचना में किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब काव्यालंकार सूत्र वृत्ति विकल्प क को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाटिया रीत के उद्भावक आचार्य हैं, तो लाटिया रीत का उद्भावक आचार्य आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया रुद्रट को, तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लाटिया रीत के उद्भावक आचार्य रुद्रट है। प्रश्न संख्या 47 माधुर्य शव कुमारियोत्पन्ना लक्षण है, यह लक्षण है किस रीत का? फटाफट उत्तर चयनित करिए। पांचाली रीत इस प्रश्न का जवाब देकर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न रीति को रस का उत्कर्ष तत्व मानने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प घ आनंद वर्धन को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न पद संघटना रीति अंग स्थान विशेष उपकर्मी रसादिनाम, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया है आपने आचार्य विश्वनाथ को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न है कि रीति को पद संघटना नाम देने वाले आचार्य कौन हैं? रीति को पद संघटना नाम देने वाले आचार्य कौन हैं? और प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वृत्ति नियत वर्णागतो रस विषयो व्यापार कथन का उल्लेख है, तो इस कथन का उल्लेख जो है वह काव्य प्रकाश में है। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है
कि रीति को कवि प्रस्थान हेतु नाम देने वाले आचार्य कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प कुंतक महोदय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित पंक्तियों में काव्य गुण आपको बताना है, तो फटाफट उत्तर आप चयनित करिएगा। सिखा दो ना मधुक कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने माधुर्य गुण चुना होगा। क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा, इन पंक्तियों में आपको काव्य गुण बताना है और आपने चयनित कर लिया है माधुर्य गुण, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न है कि मुंड कटत कहूं रुंड नटत कहूं सुंड पटत घन, तो इनमें आपको काव्य का गुण बताना है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प क ओज गुण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, इन पंक्तियों में आपको गुण बताना है और आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया प्रसाद गुण, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जय चमुंड भंडासुर खंडित, इसमें आपको जवाब बताना है कि कौन सा गुण है और आपने सेलेक्ट कर लिया ओज गुण, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माधुर्य गुण के उत्तरोत्तर अतिशय का सही क्रम क्या होगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया संयोग श्रृंगार, करुण रस, विप्लव श्रृंगार और शांत रस, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि वामन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया 20 काव्य गुण, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। प्रश्न संख्या 60, मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है, तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, आपने जवाब में चयनित कर लिया है विकल्प घ 3 काव्य गुण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्य दिवसात्मना, यह कथन किसका है, और जवाब में आपने चयनित किया आचार्य मम्मट को विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62-63 के लिए निर्देश, अधोलिखित पंक्तियों में रस बताइए, तो फटाफट इसमें से चयनित करिएगा कि दूध दुहत यत ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत एक धार जह प्यारी ठाड़ी। दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत एक धार जह प्यारी ठाड़ी, तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है संयोग श्रृंगार, विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, संदेशो देवकी सो कहियो हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, और जवाब में आपने वियोग वात्सल्य चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि खेलन सिखाए अली भले चतुर हेरी मार, कानन चारी नयन मृग अन्नागर नरनु शिकार,
इसमें आपको रस बताना है कि कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग चयनित किया, श्रृंगार रस। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जब दहक उठा सीमांत, पुकारा माने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प क वीर रस को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात, चकित भई गद गद वचन विकसत दृग पुलकात। इसमें आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प ग अद्भुत रस को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मादक थी मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। इसमें आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर क्या बनेगा, इस प्रश्न का जवाब बताइए। और उत्तर में आपने चयनित कर लिया संयोग श्रृंगार विकल्प क, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अबलौ नसानी अब ना नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। प्रश्न संख्या 68 में अगर आपने उत्तर चयनित किया है विकल्प शांत रस ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। यहाँ पर कौन सा रस है आपको जवाब बताना है, और आपने उत्तर में चयनित कर लिया अद्भुत रस ख विकल्प, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भय भुवन घोर कठोर रब रवि बाजत जीमी। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, और प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर आपने रौद्र रस चुना, क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, अब मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। तो यह अभिमन्यु की पंक्तियां, अभिमन्यु का कथन है, और इसमें रस अगर आपने वीर रस को चुना, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब शांत रस दे करके बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगला प्रश्न है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 73 का अगर राइट आंसर आपने चुना विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब बी प्रलब्ध श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 74 से 78 तक के जो प्रश्न है उसमें रस का अवयव आपको बताना है, और देखते हैं हम लोग पद्यांश। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहती उरध नहीं चितवती, ज्यों हाथ हारे थकित जुआरी, अछूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नलनी हिम कर की मारी। तो उपयुक्त छंद का अस्थाई भाव क्या है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा अस्थाई भाव में रति को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला है कि उपयुक्त छंद का आश्रय विभाव क्या है इसमें, तो इसमें जो है आश्रय वो विभाव वह राधिका है, विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि उपयुक्त छंद का आलंबन कौन है? तो आलंबन इसके कृष्ण हैं। अगला, उपयुक्त छंद में अनुभाव क्या है? तो अनुभाव इसमें जो है अधोमुख रहना, बालों का बिखरना, मुख का कुम्हला जाना, तीनों ही अनुभाव हैं। तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि उपयुक्त छंद में संचारी भाव कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है ग्लानि, कंप, दैन्य ये हैं, लेकिन चिंता संचारी भाव इसमें नहीं है। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सहित स्नेह संकोच सुख स्वेद कंप मुस्कान प्राण पान करियापने पान धरे मोह पानी। उपयुक्त छंद में अस्थाई भाव रति है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने रति में सेलेक्ट कर लिया आश्रय रति विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इसमें से सात्विक भाव कौन सा है? सात्विक भाव के रूप में आपने चयनित कर लिया कम विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को क्या कहते हैं? तो भैया जहां पर नायक नायिका के मिलन का अभाव होगा वहां पर सीधे सीधे वियोग हो जाएगा। तो विप्लव श्रृंगार आपने चयनित किया, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसी अलौकिक व्यक्ति या जीव को देखकर हृदय में कौन सा स्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो जाता है? प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विस्मय। बिल्कुल सही जवाब, विकल्प ग। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और जवाब भी आपने इसका चुन लिया होगा शोक। तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है और शांत रस का स्थायी भाव आपने चयनित कर लिया है शम या निर्वेद विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव बताना है और इस प्रश्न का भी जवाब आपने बड़ी सुगमता से उत्साह दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि विभक्त रस का स्थायी भाव बताइए। विभक्त रस का स्थायी भाव, फटाफट उत्तर चयनित करिए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी जवाब आपने जुगुप्सा दे करके बिल्कुल राइट आंसर चुना है, विकल्प क। अगला प्रश्न है कि रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपने चुन लिया है इन विकल्पों में क्रोध को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपने चयनित किया आश्चर्य या विस्मय को, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा। भयानक रस का स्थायी भाव आपने चयनित किया भय को, भयानक का भय आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अस्थिर मनोविकारों का नाम इसमें बताना है आपको और प्रश्न संख्या 90 में आपने, मुझे उम्मीद है कि चुना होगा संचारी भावों को, यह हमेशा बदलते रहते हैं, विकल्प ग को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस को रसराज क्यों माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 91 में आपने सेलेक्ट कर लिया है, इसमें 33 संचारी भावों का समावेश है, इसलिए इसे संचारी भाव कहा गया जाता है, इसे रसराज कहा जाता है, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपको बताना है और प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर आपने पुत्र पुत्री विषयक रति अथवा वात्सल्यता दोनों विकल्पों को चुना, विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पीत वसन परिकर करी माथा चारु चाप सर सोहत हाथा, यह उदाहरण किस
यह जो उदाहरण दिया गया इसमें अनुभाव आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया आहार्य अनुभाव चुन करके विकल्प ग को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख हास्य चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भावों की संख्या 49 में कौन शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया 9 अस्थायी भाव, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ख। अगला प्रश्न, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव आपने सेलेक्ट कर लिया परारति, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सात्विक भावों की गणना नहीं होती है, तो सात्विक भावों की गणना स्वेद, रोमांच, अश्रु में होती है, विकल्प ग आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पाठक या श्रोता को रस की अनुभूति होती है। पाठक या श्रोता को रस की अनुभूति आश्रय के द्वारा होती है, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विप्रलभ श्रृंगार के कितने रूप माने जाते हैं। विप्रलभ श्रृंगार का कितना रूप माना जाता है, तो वियोग श्रृंगार के 4 रूप हैं, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुखात्मक रस नहीं माना जाता है, इसमें से कौन सा, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया अद्भुत को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विप्रलभ श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं, तो विप्रलभ श्रृंगार की दशाएं 10 मानी गई हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का भेद इसमें से कौन सा नहीं है, और युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर होता है कर्मवीर, विकल्प घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का मित्र रस कौन सा माना जाता है, तो श्रृंगार रस का मित्र रस आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने हास्य को चुना, तो घ विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया अभिनव गुप्त, विकल्प ख को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने भट्टनायक को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चवर्णा व्यापार की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प क अभिनव गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि न ही रसादृते कश्चिदार्थ प्रवर्तते कथन किसका है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग भरत को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प घ विश्वनाथ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टौ नाट्य रसा परिकल्पना किसकी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भरत मुनि को, ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं, तो भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान रूप गोस्वामी हैं, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्वेदः अस्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसा, यह परिकल्पना किसकी है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट की, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या मानी जाती है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प ग अभिनव गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, शांत रस का अस्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य कौन हैं,
और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है अभिनव गुप्त को, तो विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयोगात पद का अर्थ व्यंग्य व्यंजक किस विद्वान ने माना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प ख अभिनव गुप्त ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन हैं, तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा भट्ट नायक को, क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प क अभिनव गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं, तो न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य शंकुक हैं, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं, और जवाब में आपने सेलेक्ट किया भट्ट नायक को, विकल्प घ, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।